जिन कंट्री से 75-76 साल हमने मुकाबला किया, आज वो कंट्रीज अमेरिका तक को अपना मेडिसिन दे रहे हैं। आपको शायद पता हो कि इंडिया की मेडिसिन इसे मुझे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा आ रही है। इंडिया दवाइयों के मामले में हम दुनिया से बहुत आगे। ऐसे ही है, जहाँ से पेशेंट वहाँ जाते ठीक है। 4 मंजिल से नीचे आया हूँ सीढ़ियाँ उतर के, 300 सीढ़ियाँ उतरने की सिर्फ एक बरनौला जो 20 रुपए का था, यहाँ से 200 रुपए का मिलता है। कितने का? 200 का, 200 का। आपने मेरे ये टेप है, ठीक है, ये मैं अब अच्छा वो पेशेंट टेप कितने की? ज्यादा 100 कुछ रुपए की है सर आप हैरान नहीं होते देख के? बरनौला जो लेके गए हम 200 रुपए का, ठीक है, कुछ भी नहीं। टेप तक हम लोग यहाँ से सुदीन जो 5 सीसी जो 3-4 रुपए की मिलती है वो 15 रुपए की मिल रही है। आज नेबर कंट्री की मैं जैसे बात कर रहा था, वहाँ पे ये जो आप हो रहे हैं ना 30 रुपए की डिस्प्रिन, वहाँ पे ये 3 रुपए की शायद होगी डिस्प्रिन। मेरे हिसाब से वहाँ फ्री मिलती होगी। कैसे? क्योंकि वो वहाँ इंसाफ है। अच्छा। और जिन कौमों में इंसाफ होता है ना, वो कौमें तरक्की करती हैं। अच्छा। बता दोगे आप, गवर्नमेंट को ना एक अच्छा काम कर देना चाहिए कि एक ना खुदकुशी पॉइंट बना दें, अच्छा, ताकि अवाम जो है ना वो आराम से मर जाए। नहीं ऐसी बात नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। अंदर ये 70 रुपए की देते हैं, अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में चाय का 70 रुपए की देते हैं, बाहर 50 की देते हैं, बाहर कितने की? 50 की। अभी लेके तो ज्यादा सस्ती नहीं है वैसे, लेकिन चले कुछ 40 कम है सर, 40 एक चाय इसके साथ और आ जाएगी 10 डालकर। अच्छा, 2 लाख की आपने ये मेडिसिन ली है अभी सरकारी हॉस्पिटल में? 2 से ऊपर आ गई सर, मैंने पर्ची से खुद देखा। मेरे चाचू का कोई बेटा नहीं है। अच्छा, आप उनको देख रहे हैं, केयर कर रहे हैं? उसकी केयर कर रहे हैं, 2 माह से कर रहे हैं। ये लोग दरिंदे हैं, दरिंदे, ये डॉक्टर नहीं है। नहीं, वो उधर हुक्मरान के ठीक हैं, वो इंसान अच्छे हैं, उनकी हमारे जैसे इनका मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है। आपके पास लग्जरी गाड़ी देख लें, वो मर्सिडीज गाड़ी अपनी तैयार कर रहे हैं खुद से, और वो कह रहे हैं कि हम 35 से 36 लाख की देते हैं। तो आपकी जो आपकी घटिया किस्म की जो गाड़ी है वो 50 लाख से कम नहीं है। हम लोग गाड़ी यूज कर नहीं सकते, थर्ड लोग जो है। अब बाइक लेंगे, हमारी बाइक 2.25 लाख पे पहुंच चुकी है, 70। अरे कोई भी कंट्री है, बेशक हमारे साथ हमारा दुश्मन बैठा है इंडिया, ठीक है ना, लेकिन उन लोगों के कानून असूल हमसे अच्छे हैं। नहीं, दुश्मन वाली सोच हमें अगर हम निकाल दें, हम ये कहें कि भाई हमें अपना रिलेशन भी बेहतर करते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं। दुश्मन वाली सोच नहीं निकल सकती, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों के कातिल हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बलोचिस्तान में आए दिन बम ब्लास्ट हो रहे हैं, आए दिन यहाँ पे लोगों की जानें जा रही हैं, ये कौन कातिल? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं आपका अपना दोस्त सलमान सिंह द वीडियो स्क्रैप क्रैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है इसमें शोएब चौधरी ने दिखाया गया कि पाकिस्तानी में जो महंगाई है वो इतनी चरम सीमा पर है कि वहाँ डिस्प्रिन गोली जो हमारे यहाँ 1 रुपये या 1.25 रुपये की मिलती है, वहाँ कम से कम 30 या 50 रुपये में वो गोली बिक रही है। और हमारे यहाँ जो सिरिंज मिलती है लगभग 3 या 5 रुपये मिलती है, उनके यहाँ वही सिरिंज 20 रुपये का मिलता है। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो इतनी चरम सीमा पर है कि जिसकी कोई हद नहीं है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लोग वहाँ की जनता जो भी है ना, इतना गुस्सा है उनके अंदर के सरकार को गालियाँ दे रही है, सरकार से पूछ रही है कि हमारा हक हमें कब मिलेगा। बाकी का हम इस वीडियो में देखते हैं, अपनी राय वीडियो के लास्ट। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो दूसरी तमाम वीडियो से, दूसरे तमाम प्रोग्राम से थोड़ी हट के होने वाली है, क्योंकि आज हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक सरकारी हॉस्पिटल में जो मेडिसिन की कीमतें हैं, आम सरदर्द की गोली हो, डिस्प्रिन, पेनाडोल, वो यहाँ पे कितने की मिल रही है, एक सिरिंज यहाँ पे कितने की मिल रही है। और आप लोग भी जहाँ से देख रहे हैं, आपके वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो कंडीशन है वो भी बताइएगा। मेडिसिन की कीमतों में भी आज कंपैरिजन हम थोड़ा सा करेंगे, और यहाँ की पब्लिक से, यहाँ के जो पेशेंट्स हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, कोशिश करेंगे, सभी से बात करेंगे कि पूछेंगे क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के लीडर मरीजों के ऊपर, क्या यहाँ की पब्लिक के ऊपर जो महंगाई के बिल फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर कोई रिलीफ देंगी, मेडिसिन की कीमतों में कोई कमी होगी क्या? हम जो पहले इंडिया से दुबई से पाकिस्तान मेडिसिन आ रही है, डायरेक्ट रिलेशन बेहतर करके, ट्रेड करके हम उनसे मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खालिद भाई, क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। ठीक है, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आज हम वीडियो कर रहे हैं कि जो अदवायात की कीमतें हैं, मेडिसिन की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, वजह क्या समझते हैं? वजह ये अमीर लोगों की है। अच्छा, अमीर लोगों की सारा कुछ है, मरीज भी अमीर लोगों के तो नहीं? हम गरीब हैं। ठीक है, इनके इलाज लंदन में हो और हम जिन्ना हॉस्पिटल से भी इलाज ना करा सके। वो अपनी सहूलत सब
कर सकते हैं। तो हम तो मजदूर हैं, 500 की दिहाड़ी है तो 1500 का खर्चा कहाँ से अफोर्ड करें? एक सर दर्द की गोली कितने की मिलती वो है? अंदर से मिल ही नहीं रही जो आम कितने की? 20 रुपए की। हम लोग 2 माह से इधर रह रहे हैं, 2 माह से इधर हॉस्पिटल में 2 माह किस से वजह से, किस सिलसिले में? चाचू की शारा का ऑपरेशन हुआ था अच्छा। इसलिए और 2 मंथ से ट्रीटमेंट 2 मिनट दी जा रहा है। 2 लाख से ऊपर दवाई आ गई है। नीचे इसने फार्मेसी बनाई है, उधर जाते हैं 2 इंजेक्शन देते हैं। वो हमें वो लोग ये बोलते हैं इधर मेडिसिन नहीं आती, आप बाहर से जाएं 2 सिरिंजें ले लें, वो लगा 2 सिरिंजें हमने क्या करनी है? सिरिंज कितने की आ रही है? वो बाहर से 20 और 30 की मिलती 30 है। रुपए की। और सर दर्द की जो पैनाडोल डिस्प्रिन है वो जो यहाँ पे मेन 20 दवाई है वो नहीं मिलती इधर से, ठीक है। जो आप खुराक की नाली चले क्या जाते हैं वजह है? आप नहीं ये सोचते या वजह पूछते नहीं है कि भाई सर सरकारी अंदर आप हॉस्पिटल- अंदर जाएं जहाँ पे हम सोते हैं ना, इतने इतने मोटे खटमल बिकते हैं वहाँ पे। अच्छा 2 खटमल 2 एक बेड पे 2 मरीज पड़े हैं। ठीक है। मरीज तो जो है बीमार वो बीमार है, वो उससे ज्यादा हम बीमार है। आप जाहिर बात है जो देखेगा, जो मरीज के साथ आया है, जो उन्हें देख रहा है, वो ज्यादा बीमार होगा, बीमार हो जाएगा। कंडीशन ऐसी, ज्यादा बीमार होगा। ठीक है। सर क्या इससे समझते हैं इससे आप? बेहतर तो जेल अच्छी है, क्या इससे अच्छी तो जेल अच्छी है। जेल अच्छी है। अभी हम ये कहते हैं, मैं देखें दूसरी साइड पे नहीं लेके जाना चाहता, नहीं तो अभी हम ये कहते हैं कि फलस्तीन पे जुल्म, अभी हम कहते हैं कश्मीर को आज़ाद करवा लेना, कश्मीर को भी आज़ाद करवा के ऐसी कंडीशन। आज़ाद नहीं, कश्मीर का आज़ाद हो गया, ये तो बताएं। कश्मीर का आज़ाद होगा। आप गवर्नमेंट को ना एक अच्छा काम कर देना चाहिए क्या? कि एक ना खुदकुशी पॉइंट बना दें, अच्छा ताकि अवाम जो है ना वो आराम से मर जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। अंदर ये 70 रुपए की देते हैं, अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में चाय ये का 70 रुपए की देते हैं, बाहर 50 की देते हैं, बाहर कितने की? 50 की। बाहर अभी की लेके कोई ज्यादा सस्ती नहीं है वैसे, लेकिन चले कुछ 40 कम है सर, 40 एक चाय इसके साथ और आ जाएगी 10 डालकर। अच्छा, जब यहाँ पे जाहिर बात है हमारे पॉलिटिशियन भी विजिट करते होंगे, 2 मंथ से आप यहाँ पे मौजूद हैं, या डॉक्टर जो सीनियर है वो विजिट करते ये होंगे। सब रले हुए हैं सारे, ये सब रले हुए हैं। वो कमीशन देते हैं, जो अंदर कल्टीन वाले हैं ना, वो कमीशन देते हैं। अच्छा, 2 लाख की आपने ये मेडिसिन ली है अभी सरकारी हॉस्पिटल में? 2 से यही? ऊपर आ गई सर, मैंने पर्ची में खुद देखा। 2 मेरे चाचू का कोई बेटा नहीं है, अच्छा, आप उनको देख रहे हैं, केयर कर रहे हैं। उसकी केयर कर रहे हैं, 2 माह से कर रहे हैं। ये लोग दरिंदे हैं, दरिंदे, ये डॉक्टर नहीं है। जब कोई आता है सर के पास जाए, सर आएगा तो मिलेगा ना सर से। अच्छा, एक और यहाँ पे जो है ना वो बात की जाती है डॉक्टर्स की तरफ से कि भाई हम 5 साल इतना पढ़ते हैं, हम 5 साल की इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद हम क्या फीस भी ना लें, क्या उसके बाद हम अपना एटीट्यूड भी ना दिखाएं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने इसी माइंडसेट के साथ डॉक्टरी की है, अगर आपने इसी माइंडसेट के साथ आप जो है MBBS कर रहे हैं कि भाई हम फिर लोगों के ऊपर अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, लोगों से ये बताएंगे कि भाई हमने 5 साल बहुत मेहनत की है, तो शायद आपको किसी और, आपको कोई बिजनेसमैन बन जाना चाहिए था। और ये आपको नहीं लगता? ये मैं आपको बात बताऊं, मुझे वो इलामा इकबाल साहब की एक बड़ी बात याद आती है। कौन सी? कि तालीम जिसके अंदर से गुजर जाए ना वो वली बन जाता है, ठीक है। और तालीम जिसके ऊपर से गुजर जाए वो चाहे PhD क्यों ना हो, प्रोफेसर क्या ना हो, वो एक जहाल से खोते से भी बदतर है। ऐसे ही है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये जो, अच्छा मुझे ये बताइए, मैं उस वजीर आजम को बड़ी दाद दूंगा जिसने हमें सेहत कार्ड दिया। ये इतने लोग खड़े हैं, किसी ने कहीं से इलाज कराया, कम से कम हमें ये तो सहूलत थी ना कि हम उन हॉस्पिटलों से पर्ची नहीं ले सकते थे जहाँ से हमने इलाज कराए। अच्छा, और बड़ी बात ये है कि ये भाई ने भी पहले बात की है कि लोग बोलते नहीं है, और शायद लोग बोलते भी इसलिए नहीं है कि उन्हें पता है कि यार मीडिया ने तो अपनी मर्जी की बात चलानी है। खास तौर पे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, वहाँ पे इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन ही नहीं की जाती। वहाँ पे अगर कोई इस तरह के टॉपिक पे डिस्कशन करता है तो ये कह दिया जाता है ये देखो ये तो पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है, ये देखो ये दारो। आपको क्या लगता है कि भाई यहाँ पे अगर ये जो इश्यूज हैं, आज नेबर कंट्री की मैं जैसे बात कर रहा था, वहाँ पे ये जो आप हो रहे हैं ना 30 रुपए की डिस्प्रिन, वहाँ पे ये 3 रुपए की शायद होगी डिस्प्रिन। मेरे हिसाब से वहाँ फ्री मिलती हो, कैसे? क्योंकि वो वहाँ इंसाफ है। अच्छा, और जिन कौमों में इंसाफ होता है ना वो कौमें तरक्की करती हैं। अच्छा, हमारे साथ उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, क्या वजह वो आगे निकल गए? एक तो ये चीज़ है, दूसरे नंबर पे 1 अरब 40 करोड़ की बात है इंडिया की, ऑलमोस्ट 30 35 40 करोड़ 1 अरब, यहाँ पे टोटल 25 करोड़ वो अपना मेडिसिन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, IT के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, चांद पे पहुँच गए। हम मोटरवे बना रहे हैं, अच्छा, हम मोटरवे बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं। मेरे नबी जब मदीना में आए थे, ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कोई पुल बनाए थे? अच्छा, उन्होंने मेरे रब का दीन किया। ठीक है, नहीं
देखें, उन्होंने एक कौम बनाई। आप जब एक कौम नहीं बनेंगे आप तरक्की कभी भी नहीं करेंगे। एक कौम, ये इस चीज से तो मैं एग्री करता हूँ कि जब तक पाकिस्तान के लोगों में यूनिटी नहीं आएगी, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि ये पठान है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलोच है, जब तक हम ये सोचना खत्म नहीं करेंगे, एक पाकिस्तान, एक यूनिटी की बात नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन के कंसेप्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर नेबर आगे गया शायद उसकी वजह यही है कि वहाँ पे कितने मजहब के लोग रहते हैं, वो शायद उस तरीके से जो हमें बताया जाता है उससे कई गुना आगे बेहतरी के साथ। हमें सबसे बड़ी खामी पता क्या है? हाँ। ये भाई साहब है ना, हाँ। ये सफाई कर रहे हैं, ठीक है। हम जा रहे हैं ना, हम इससे बड़ी नफरत से गुजरेंगे। ओए होए होए होए। क्यों? ये अपनी मेहनत करके खा रहा है। यही चीज है गोरे इस चीज को रिलैक्स करते हैं, कि यार फ्रूट सब ही एक बनाते हैं, हैं, सब एक जैसे हैं। एक जैसे हैं। यही चीज है। बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। हम में बराबरी की सतह के जो है ना काम, हम ऊंच नीच बहुत है, इक्वालिटी नहीं है उस तरीके से। ठीक है। खैर, आइए मैं मजीद करता हूँ ऐसे लोगों को जो ये देखें, ये मेरी बाप की उम्र का है, मेरे बाप जैसा है, मेरा बाप तो नहीं है लेकिन मेरे बाप जैसा, मैं सलूट करता हूँ उसको कि ये अपना ये काम करते क्या हैं। मरीज के पास बनौला नहीं, क्या वजह उसकी? ये वजह क्या होती है? क्या नहीं, क्या इधर से मुझे बताए ना। बातें ऊपर ये खा जाते हैं, ये देखिए अच्छा खासा हॉस्पिटल है, पट के पर रख दिया वजीर आला पंजाब ने। मरीज के पास बरनोला नहीं लगाना। वो इसके लेके ले आया हूँ, 4 मंजिल से नीचे आया हूँ सीढ़ियाँ उतर के, 300 सीढ़ियाँ उतरने के सिर्फ एक बरनौला जो 20 रुपए का था, यहाँ से 200 रुपए का मिलता है। कितने का? 200 का, 200 का। आपने मेरे ये टेप है, ठीक है, ये मैं अब अच्छा वो पेशेंट टेप कितने की? ज्यादा 100 कुछ रुपए की है। सर आप हैरान नहीं होते देख के? नोला जो लेके गए हम 200 रुपए का, ठीक है, कुछ भी नहीं, टेप तक हम लोग यहाँ से सुदीन जो 5 सीसी जो 3-4 रुपए की मिलती है वो 15 रुपए की मिल रही है। कोई तो ये सेहत कार्ड पे कुछ भी नहीं दे रहे, जो इंजेक्शन है 3-3 हज़ार रुपए का। दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है। हम यहाँ पे आज ये रो रहे हैं मेडिसिन के ऊपर, हम रो रहे हैं महंगाई के ऊपर। क्या वजह समझते हैं आप? तो मुझे एजुकेटेड लग रहे हैं। क्या वजह है? ये पब्लिक के जो मसाइल हैं हल क्यों नहीं हो रहे? और कि हम लोग ठीक नहीं है, हम पब्लिक भी हम लोग ठीक नहीं है, ठीक है। अब हमारे जैसे जो गरीब नीचे नैपका से गेट ऑफिस या सफाई वाले हैं, वो जब हम इंटर करते हैं उनको जब तक हम पैसे ना देना तो हमें बेड नहीं मिलता, व्हील चेयर नहीं मिलती, जब तक हम कुछ नहीं कर। अब मेरी सिस्टर के 5 ऑपरेट हो चुके हैं, ठीक है, सेहत कार्ड बना हुआ है, ऑपरेट की मेडिसिन मैं यहाँ से आके लेता हूँ। कितने पैसे लग गए सच बताइएगा? इस वक्त तक मैं 2 लाख क्रॉस कर। कितने दिन में? ये तकरीबन मुझे 24 दिन हो गए हैं। 24 दिन में 2 लाख अगर एवरेज निकालें, दिन का 10,000। क्या आप दिन का 10,000 कमाते हैं? मैं दिन का 10 भाईजान, मेरी जो सैलरी है वो सैलरी मेरी है 34,000, ठीक है। जो मेरी बचत कुंजी थी, जो कुछ था वो मैं अब लगा के फार्क की ये कंडीशन आ गई है कि अब मैं मुश्किल से कि किसी इस भाई से कह देता हूँ कि यार किसी की हेल्प के साथ, कभी हाँ किसी जी, की हेल्प के साथ। और यहाँ पे कोई सेहत कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जहाँ पे सुदीन हम पैसों से ले रहे हैं वहाँ पे सेहत कार्ड को हमने चूपना है। ठीक है, यही चीज़ है। और दूसरे नंबर पे अगर जिन कंट्री से 75-76 साल हमने मुकाबला किया, आज वो कंट्रीज अमेरिका तक को अपना मेडिसिन दे रहे हैं। आपको शायद पता हो कि इंडिया की मेडिसिन इसे मुझे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है। आ रही है इंडिया दवाइयों के मामले में, हम दुनिया से बहुत आगे। ऐसे ही है, यहाँ से पेशेंट वहाँ जाते हैं। ठीक है, मैं इन हुक्मरानों को कहता हूँ कि मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं आपसे बेहतर हूँ। मैं एक रिक्शा चला रहा हूँ, एक लावारिस मरीज को मैं आज मैं अपने 10,000 तक अपनी दवाई प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, ठीक है। मुझे शर्म आती है इन लोगों हुक्मरानों पे। जब मैं इन भाइयों को देखता हूँ ना, मेरा दिल फटता है। यही चीज़ है। और अगर मुझे अल्लाह ताला कुछ ऐसा मौका दे, मुझे अल्लाह ताला कुछ ऐसा मौका दे, तो आप ये बताएं, आप जहाँ से भी मेडिसिन सस्ती मिलेगी, चाहे वो इंडिया से या कहीं से, पाकिस्तान के मरीजों के लिए लेंगे ना मेडिसिन? बिल्कुल लूँगा। ये चीज़ है। आप हमें लगा देते हैं जी हम जज्बे की कौम है, हम लड़ेंगे इंडिया से, ये करेंगे, और दूसरे नंबर पे आप जाके अच्छा अगर IMF से पैसे लेते हैं, वो कौन सा मोमिन है? वो भी तो देखें। पैसे ये लेते हैं, पैसे ये लेते हैं। किससे हम? मैं आपको बताऊं, हम इस मुल्क में एक बाथरूम जाने का भी टैक्स अदा करते हैं। ये चीज़ है। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। ये भाई से बात करके, इनसे बात करके अच्छा लगा। मजीद जो यहाँ पे लोग हैं, जो पेशेंट हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो मेडिसिन के हवाले से कीमतें हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शमशाद अहमद। शमशाद भाई क्या करते हैं? सर मैं राइड चलाता हूँ, इन ड्राइव। राइड चलाते हैं। दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? तकरीबन 1000 या 900
ठीक है, ये फ्यूल के से हटा के जो जी। बचत होती है 900,000 होती है, या फ्यूल डाल जी ये बचत होती है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, इलेक्शन भी हो गए हैं पाकिस्तान में, क्या लगता है अब जो गवर्नमेंट आएगी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आए या जो भी आए, क्या ये जो दवाई मेडिसिन की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता नज़र आ रहा है, गरीब महंगाई से पिस रहा है, क्या ये कमी आएगी आपके ख्याल से या नहीं आएगी? सर वोट तो दिए हैं, इंशाल्लाह कोशिश तो इनकी होनी चाहिए ना कि किसको वोट दिया? वोट मैंने शेयर को दिया है। ठीक हो गया। क्या समझते हैं कि आज पाकिस्तान में जो है मेडिसिन की अगर कीमतों की बात करें, पहले नंबर पे तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं जो शॉर्ट होती नज़र आ रही हैं, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे दिन ब दिन महंगाई होती नज़र आ रही है मेडिसिन के हवाले से खास तौर पे। कोशिश तो सर उनकी होनी चाहिए। ये दोबारा एक दफ़ा वो कहते हैं ना, इमरान खान को आजमा लिया है। नवाज शरीफ ने कहा था कि हम अगर दोबारा आते हैं तो इंशाल्लाह इन चीज़ों में ना हम कमी आपको देखने की मिलेगी। वोट तो यही सोच के दिया है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। कोई उम्मीद नज़र आ रही है हिदायत की? सर लगता तो यही है कि उम्मीद नज़र आ रही है। अगर नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि हमें ये गरीबों को दवाइयाँ सस्ती मिले, पेट्रोल सस्ता मिले, आटे का तोड़ा ये सस्ता मिले, हमें तो इसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, और हकीकत भी यही है कि भाई जो आम पाकिस्तानी पब्लिक है या किसी भी कंट्री की पब्लिक हो, उसे कोई कंसर्न नहीं होता कि उनके लिए प्राइम मिनिस्टर कौन है या उनकी गवर्नमेंट कौन चला रहा है। उन्हें कंसर्न ये होता है कि उनके कंट्री में डेवलपमेंट होनी चाहिए, उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। मेडिसिन की अगर बात करें कीमतों की, पेट्रोल की कीमतों की बात करें, बिजली की कीमतों की बात करें, रिलीफ मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मोहम्मद रजा। क्या करते हैं भाई? मैं इधर लैब पे काम करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट चेंज हो गई है, मतलब गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, जो भी गवर्नमेंट आती है, क्या समझते हैं ये जो महंगाई हो रही है, ख़ास तौर पे दवाई की कीमतें दिन ब दिन, मेडिसिन दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, क्या समझते हैं कोई रिलीफ मिलेगा? नज़र नहीं आ रहा है। कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। नहीं। इससे मुझे ये बता दें, एक आम सर दर्द की जो गोली, आप तो मतलब लैब में काम करते हैं, पैनाडोल, डिस्प्रिन, ये इस तरीके से कितने की मिल रही है? तकरीबन ये मैं तो जब खरीदूँ तो 40 रुपये का 35 रुपये का पत्ता दे देते हैं। 40-35 रुपए का पत्ता मिल रहा है। ठीक हो गया। क्या समझते हैं कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है आने वाले टाइम में? नहीं जी, मुझे तो कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। किसी भी लीडर से, किसी भी पार्टी से कोई? सर बात पता की है, जब आवाम के वोटों की कदर ही नहीं है, अच्छा, आवाम के वोटों से हुकूमत आ ही नहीं रही, तो फिर उसमें बेहतरी कैसे आएगी? ये तो पॉइंट है। जब अवाम के वोटों से, यानी कि जो अवाम जिसे इलेक्ट करना चाहती है, उसे इलेक्ट करने के बजाय सिलेक्ट किया जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं और आप भी मीडिया वाले, आप भी रात को देखे कि रात को रिजल्ट क्या थे और अब जाके देखे रिजल्ट क्या है। ठीक है। वहाँ इतनी तो पागल नहीं है। कंट्रीज में भी ऐसा ही होता है। आपको क्या लगता है ये 7 नेबर कंट्री, आज मेडिसिन की कीमतें उनके वहाँ पे बहुत कम है, उधर पेट्रोल की कीमत हमारे से बहुत कम है, आटे की कीमत बहुत कम है, तो क्या वहाँ पे कैसे ये चीज़ें? देखिए सारे कोई भी कंट्री है, बेशक हमारे साथ हमारा दुश्मन बैठा है इंडिया, ठीक है ना, लेकिन उन लोगों के कानून असूल हमसे अच्छे हैं। नहीं, दुश्मन वाली सोच हमें अगर हम निकाल दें, हम ये कहें कि भाई हमें अपना रिलेशन भी बेहतर करते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, दुश्मन वाली सोच नहीं निकल सकती, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों के कातिल हैं। अच्छा ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बलोचिस्तान में आए दिन बम ब्लास्ट हो रहे हैं, आए दिन यहाँ पे लोगों की जानें जा रही हैं, ये कौन कातिल है? इसके बारे में मैं इसके बारे कुछ नहीं यही बात है, इसके बारे में आप नहीं बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम? जवार अहमद। मेरे ख्याल से मेडिसिन पकड़ी है आपने। जी सर। ठीक है, मुझे ये बताएंगे, मैं ये नहीं पूछूंगा किसके लिए, वैसे ये जो मेडिसिन है कितने रुपए की है इस टाइम ये मेडिसिन है, और ये किस चीज़ की मेडिसिन? 760 रुपए की। एक मेरे ख्याल से ये ड्रिप है। जी सर, और एक इंजेक्शन है। एक इंजेक्शन और एक ड्रिप 60 रुपए का। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करवा जी रहे सर। हैं। इतना आप समझते हैं कि ये ये मुनासिब? गवर्नमेंट का ये हाल है, अगर प्राइवेट चलेंगे तो क्या होगा? उधर तो फिर सूरत हाल कुछ और ही होगी। सूरत-ए-हाल थोड़ा सा खराब ही इधर आ होगी। जाए, रास्ता है, उन्हें गुजरने दें। जी। क्या समझते हैं, गवर्नमेंट जो भी आती है ये कहती है कि जी हम अगर गवर्नमेंट में आएंगे पाकिस्तान के गरीबों की हालत बदल देंगे, हम आएंगे बिजली सस्ती कर देंगे, हम आएंगे, कोई महंगाई पे कमी आ रही है? सर, कोई कुछ नहीं आम होगा। आदमी को फायदा हो रहा है? कुछ नहीं होगा जब तक ये खास तौर नून ले रहेगी ना, ठीक है। और पीपल बाल्टी, ये तोला बाल्टी रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। इस टाइम क्योंकि मेडिसिन की हमेशा ये कीमत, बारियां ले रहे हैं। ठीक है, और जब मेडिसिन बारी की लेने कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, और सारी दूसरे बातें नंबर पे बढ़ेगी। हमने ट्रेड बंद कर दी नेबर से, हमने खास तौर पे इंडिया से ट्रेड बंद की। अभी इंडिया से मेडिसिन जा रही है दुबई, दुबई से पाकिस्तान दोबारा आ रही है, आपको इस चीज़ की खबर है? बिल्कुल। ठीक है, क्या समझते हैं आज वो कंट्री जो हमारे साथ जिन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, आज वो हमारी तरफ देख के हंस नहीं रहे होंगे कि यार ये देखो जी, ये जज्बे वाली कौम है, ये देखें जी, ये कलमे वाली कौम है, ये देखें यहाँ पे मेडिसिन का लाला पड़ा हुआ है, फाका पड़ा हुआ है। क्या समझते हैं, रिलेशन बेहतर हो जाए उनसे मेडिसिन अगर ले? सर कुछ भी नहीं बेहतर होगा, जब तक ये खेल रहेगा ना तो कुछ भी नहीं बेहतर होगा। ओहो।
वैसे होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, जहरी बात है। अगर हम भाई मुसलमान हैं, हम जो बात कर रहे हैं, अगर गरीब अवाम है वो भी मुसलमान है, जो हुकूमत में मैं कहता हूँ मुसलमान को एक मिनट के लिए साइड पे रखे। हम कहते हैं जो भी पूरी दुनिया के जो इंसान है, अगर आपस में ताल्लुक बेहतर रखेंगे, यहाँ से फायदा। जब आप इफ्तिदार में आते हैं तो हमारी वजह से आते हैं ना, ऐसा ही है। तो हमें नहीं, जब सुकून नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? ये भी चीज़ है। क्या समझते हैं ये कोई आने वाले टाइम में कोई बेहतरी आ जाए, आने वाले टाइम में कोई ऐसा लीडर आ जाए जो अवाम के असल इश्यूज को? मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है, कुछ नहीं हो सकता जब तक ये है ना, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये अवाम को ही कुछ करना पड़ेगा जो भी है। ठीक हो गया। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ अगर कोई सिंसियर पॉलिटिशियन, अगर कोई सिंसियर लीडर आए तो ये तमाम लोग पाकिस्तान के साथ खड़े होने को तैयार हैं, उस लीडर के साथ खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन अफसोस के साथ हमारे यहाँ पे कोई लीडर आता है, नया पाकिस्तान का अगर नारा लगाता है तो 2 दिन बाद कोई ना कोई स्कैंडल में वो पकड़ा जाता है। कोई लीडर आता है वो ये कहता है मैं किस्मत बदल दूंगा, सड़कों के जाल बचा दूंगा, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक के जो बेसिक इशूज़ हैं उनके ऊपर कोई उस तरीके से बात नहीं करता। आइए मजीद यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, अगर कोई बात करना चाहेगा। आप में से कोई बात करेंगे भाईजान? बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, ये भी एक इशू है ना, बात करने से भी लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। भाई ये समझते हैं कि उठा के ले जाने, हमने कोई ऐसी बात, आपने कोई ऐसी बात की है कि उठा के ले जाएंगे? तो भाई उठा के ले जाने कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं ताबेदार हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए जान दे सकता हूँ ये चीज है, और ले भी सकता हूँ। जबरदस्त हो गया। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलें भाई, जो अपना हक है वो तो बोलें कम से कम। दूसरे नंबर पे कम से कम हमें इतना तो पता होना चाहिए। भाईजान ये बताएं, इस टाइम जो मेडिसिन, जो अदवाइयात की कीमतें हैं, वो आपको क्या लगता है बिल्कुल मुनासिब है? नहीं नहीं, उन लोगों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ है। इसके ऊपर गवर्नमेंट या इसके ऊपर हमारे जो ये पॉलिटिशियन हैं, हमारी गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। ये अपने पेट भरते हैं गवर्नमेंट वाले, इन्होंने गरीब के बारे में क्या सोचना, ये कुछ नहीं कर सकते। कुछ हो चेंज नहीं आ सकता? कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं चेंज आ सकता? ये- देखें तो बांग्लादेश हमारे से बाद में बन गया देखें जी। और वो कहाँ से कहाँ चेंज में चला गया। उन मुल्कों में करप्शन बहुत कम है, उधर वजीर बहुत कम है। हमारे मुल्क में वजीर चोर हैं, वजीर ज़्यादा हैं, इसलिए हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। ठीक हो गया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे लोगों से कम से कम बात करके, कि मैं ये समझता हूँ जो ये भाई ने बात की है, कम से कम हमें इतनी सोच तो रखनी चाहिए कि यार जो हमारे राइट हैं, जो हमारा हक है, उसके ऊपर बात करें। हम कम से कम अपने गवर्नमेंट तक, अपने अदारों तक ये बात तो पहुंचाएं कि इस टाइम पाकिस्तान में ये इश्यूज चल रहे हैं। हमें आप कभी किसी नारे के पीछे, कभी किसी नारे के पीछे लगा देते हो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या पाकिस्तान की पब्लिक के लिए कुछ हो रहा है, ये कोई सोच नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन भाई, क्या करते हैं? मैं जॉब क्या जॉब करते हैं? दराज रोड पीके में। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, आज हम मेडिसिन की जो है ना वो बात कर रहे हैं। नेबर कंट्री इंडिया में इस टाइम जो एक दवाई मिल रही है ना, 2 रुपए की एक गोली मिल रही है, यहाँ पे वो 10 रुपए से भी महंगी मिल रही है। क्या वजह? कुछ महंगाई है, कुछ फार्मेसीज पे हम छोटी जैसे सिरिंज है, कुछ है, तो वो यहाँ हमें इतनी दूर आना पड़ता है। ठीक है। सिरिंज कितने की मिल रही है? सिरिंज होगी कोई 12-13 रुपए की, वो भी हमें यहीं से परचेज करनी पड़ रही है। अब पेशेंट मरीज कभी सीरियस कंडीशन में भी होता है, अब या पहले इमरजेंसी कहते जी फार्मेसी भी जाएं, फार्मेसी कहते जी हमारे पास है नहीं। अब तकरीबन 5 दिन में मेरी 10,000 रुपए की दवाई, खाली दवाइयाँ। पेशेंट क्या, किस चीज़ का पेशेंट है? दिमाग का, यानी कि माइग्रेन का। उनको अटैक हो चुका है वालदा को मेरी। अब बुजुर्ग हैं। हाँ जी, अब वो परसों इमरजेंसी, 3-4 दिन पहले इमरजेंसी लेके आए। ये चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि हम लाहौर के एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद है, और जिसका नाम भी ये है जिना हॉस्पिटल, मतलब कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के नाम पे हॉस्पिटल बना दिया। लेकिन क्या उस तरीके से यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? क्या जो मरीज़ आते हैं, आपने कितना 5 दिन में कितना खर्चा हुआ है आपका? तकरीबन 8 से 10,000 रुपए की तो खाली दवाइयाँ ही आ गई। सिर्फ दवाइयाँ, और इसके अलावा खाना पीना और ये रहना वो अलग है। तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में तो फ्री नहीं है। हमने तो यही सुना है कि लाहौर में या आप पाकिस्तान इनके बाथरूम जाके चेक कर ले, गंदे तरीन बाथरूम है। ठीक है। एक बेड पे 2-3 पेशेंट लेटे हुए। अच्छा जी। आप जाके चेक कर सकते हैं, एक बेड पे 2 पेशेंट लेटे हुए। ठीक है। क्या समझते हैं कि आज पाकिस्तान की ये जो कंडीशन है, इसका जिम्मेदार कौन है? एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरे नंबर पे नेबर कंट्री से अगर कंपैरिजन करें इंडिया से, अभी ये भाई कह रहे थे वो दुश्मन हैं, उनसे हम मेडिसिन भी नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। क्या ऐसी सोच रखने से हम आगे बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ सकते। और अभी भी ये वो भाई को तो चलो मैं माइंड नहीं करता, क्योंकि ये उन्हें उतना नॉलेज नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि अभी भी मेडिसिन शायद इंडिया की वो यूज़ कर रहे होंगे। वो पहले दुबई जाती है, दुबई से वापस पाकिस्तान आती है, महंगी कीमत पे ले लेंगे, डायरेक्ट नहीं लेंगे कि नहीं भाई। अभी जो हमारे साथ वाले बेड हैं, उनकी वालदा को चाहिए था बी पॉजिटिव ब्लड, उनके बेटे का मैच हो गया। वो कहते जी तो जो आपका ताज़ा खून निकालेंगे हम आपको वो नहीं देंगे, उसको ऑपोजिट दे देंगे। अब खैर वो बेचारा लेके तो चला गया। अब डॉक्टर ने कहा जी हमें फ्रेश खून चाहिए, ताज़ा।
अब वो दोबारा बेचारा उसने बहस की, मैं साथ गया, मैं कहते जी वो रूल होता है, रूल है कि जी जो फ्रेश निकालेंगे वो देंगे नहीं, उसके ऑपोजिट देंगे। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक में अवेयरनेस आ सकती है, अपने हक के लिए बात करने का कम से कम शऊर आ सकता है कि यार ये मेरा हक है, मैंने बात करनी है। इधर तो लोग पता नहीं मतलब डर जाते हैं या क्या इशू है? नहीं, हमेशा डरना नहीं चाहिए, अपने हक के लिए हर इंसान को निकलना चाहिए। क्यों? ठीक है। कि हम भाई मुसलमान हैं, हमारे लिए बेहतर है कि अपना हक के लिए खुद हम निकलें। कोई आके हमें नहीं देगा कि भाई ये लो 2000 रुपये 3000 रुपये हम आपको दे रहे हैं, आप अपने सर्कट चलाओ, रोजी चलाओ। आपने बोला जी हम मुसलमान हैं, हमें अपने हक के लिए निकले। मैं ये कहता हूँ मुसलमान वाला, ये आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, अपने हाथ तक रखें। बाकी शायद इधर कोई क्रिश्चियन खड़ा हो वो क्या सोचेगा, इधर कोई शायद कोई हिंदू खड़ा हो वो क्या सोचेगा, कोई सिख। हमारे में ही है, तो ये ठीक है कहना हम इंसान हैं, ये बोले कि हम इंसान हैं। हमारे मुल्क में हमें निकलना चाहिए, हमेशा निकलना चाहिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक हो गया। और ज़ाहिरी बात है हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो ये हुक्मरान सीधे होंगे। कुछ ना कुछ उन्हें पता चलेगा कि भाई अब लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, लोगों में शऊर आ गया, अब लोग इस तरीके से खामोश नहीं रहते। मोहसिन नकवी साहब ने जो इंटरव्यू किया था कि जी मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, ये किया वो किया, मैं वही बात करना चाहूँगा कि मिनिस्टर पाकिस्तान किन हॉस्पिटल में, पंजाब किस हॉस्पिटल में गए थे जो आप कह रहे थे कि जी हमने ये किया वो किया, मैं वो फिर हमें वो हॉस्पिटल बता दें, वहाँ चले जाते हैं पेशेंट को लेके। ठीक है। बाथरूम गंदे तरीन है, ना दरवाजे लगे हुए हैं, ना कुछ है। फिर भी देखें ये पब्लिक की मजबूरी है, ये भी जानते हैं कि भाई इस टाइम यहाँ पे उस तरीके से सर्विस नहीं दी जा रही, ये भी शायद जानते हैं उस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस नहीं दी जा रही, लेकिन क्या करें, बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल को, तो मजबूरन यहाँ पे आना पड़ता है। क्या समझते हैं आप कि अगर पब्लिक इसके ऊपर बात करे, ये बात करे कि भाई आपस की आप जो भी आपकी लड़ाइयाँ हैं, जो नेबर के साथ रिलेशन बेहतर करो, मेडिसिन उनसे अगर सस्ती मिलती है, आपको पता है यहाँ से बहुत से लोग इंडिया जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, कोई किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाता है, कोई किसी चीज़ के लिए जाता है, तो मेडिसिन क्यों नहीं आ सकती? अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि जी क्यों नहीं आ सकती, हालांकि इनके पास दवाइयाँ मौजूद होती हैं, ये आगे देते नहीं फार्मेसी पे। अब कोई भी छोटी वही बात आ गई ना कि सिरिंज लेने भी जाओ या वो लेने जाओ, जो लगाते हैं क्या कहते हैं उसको ब्यूरेन, वो भी कहते हैं जी बाहर से ही मिलेगा। अब कल जो हमारे साथ वाले थे उनको उनके वालदा की तबीयत सीरियस होती गई, उन्होंने साथ वालों को कहा कि आंटी आप ना डॉक्टर को बुला लें, वो बेचारी गई कोई 7-8 मरतबा बुलाने के लिए, उन्होंने किसी और को भेजा, खुद भी नहीं आई, उन्होंने किसी और को भेजा, जब डेथ हो गई वो तब डेथ हो गई वो तब चल के आई हैं। मतलब ये इतनी लापरवाही। और इनके साथ वाले साथ के बैठ के वो जो आंटी थी इनके साथ। वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम अली शेर, क्या करते हैं अली भाई? मैं कंस्ट्रक्शन में अपनी जॉब करता हूँ। ठीक हो गया। मुझे बताएं आज मेडिसिन के हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मेडिसिन की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह क्या है? और नेबर कंट्री से हम मेडिसिन डायरेक्ट नहीं ले रहे, पहले इंडिया से दुबई जा रही है, दुबई से वापस आ रही है, डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे? डायरेक्ट हम इसलिए नहीं ले रहे कि उसमें से हमारे जो ऊपर बैठे हुए होंगे उनको कमीशन नहीं ये मिलता। चीज़ है, हमें लगा दिया जज्बे के पीछे, हमें लगा दिया कि भाई हम इंडिया से दुश्मन है, काफर है, ट्रेड बंद कर देंगे, लेकिन लोगों को नहीं पता। जो हमारे प्रोडक्ट जो हमारे कहते हैं बंद कर दें, ये हम खरीदेंगे, हम इस पे हमें कोई गुनाह नहीं, कोई इसका सवाब नहीं। उसकी वजह ये है कि इंसानियत की है, और उसका अगर गुनाह और सवाब है तो हमारे हुक्मरानों पे। वो प्रोडक्ट हमारे पाकिस्तान में क्यों लेके आए? अगर लेके आए तो हम यूज़ करेंगे, हम लेंगे। ये मेरे हाथ में ये शिजान की प्रोडक्ट है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे पता है, ये कादियानी की है। मेरे पाकिस्तान में मेरे हुक्मरान क्यों इसको बेच रहे हैं? अगर बेच रहे हैं तो मैं खरीदूंगा। इसके गुनाह और सवाब के जिम्मेदार मेरे हुक्मरान हैं। वो देखें ये चीज़ें अपनी जगह पे। भाईजान आपने ये जो मेडिसिन पकड़ी है जरा दिखाइएगा, ये कितने की मेडिसिन आई है? मैं बताता हूँ। ये भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि भाई ये पर्चियाँ सारी पर्चियाँ नहीं, ये कितने की एक सिरिंज आई है? ये इस पे लिखा हुआ है, अब ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, लेकिन 30 रुपए के राउंड अबाउट है, आप जहाँ से भी देखिए ये राउंड अबाउट होगी, इस पे 10 रुपए इसकी कास्ट होगी, 20 रुपए हमारे हुक्मरानों का टैक्स होगा। ठीक है। वो टैक्स से हमारी जान छूटेगी गरीबों की, तो हम अपनी रोटी कमा के खा ये सकेंगे। चीज़ है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं हमारी तनख्वाहें कम है, महंगाई ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने महंगाई 15 दिन के बाद कर दी है, हर 15 दिन के बाद बढ़ती है। पेट्रोल की कीमत अभी रिसेंटली बढ़ी है, रिसेंटली अभी बढ़ी है, दोबारा से बढ़ेंगी। और सैलरीज जो हैं वो 1 साल के बाद कंपनियां पाकिस्तान में 10% बढ़ा के वो हमारे पे एहसान करते हैं कि 10% बढ़ ये है गई। कि यहाँ लाहौर में, पाकिस्तान का बड़ा शहर है, 30 रुपए की राउंड अबाउट ये भाई बता रहे हैं कि एक सिरिंज मिल रही है। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके वहाँ से एक सिरिंज कितने रुपए की मिलती है, फ्री मिलती है, ये ज़रूर बताइएगा। और दूसरे नंबर पे एक चीज़ ये भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि यहाँ पे हम लोग रोटी कपड़ा के पीछे मसरूफ़ हैं, यहाँ पे अपने रोज़गार के पीछे मसरूफ़ हैं, हमें क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। और ये चीज़ें आपको नहीं पता कि मीडिया को बतानी चाहिए।
हमें ये देखना, आपको पता है मीडिया को भी बतानी चाहिए, हमें भी पता है और हुक्मरानों को भी पता है, उनके खुद ही करने पे होगा। इंडिया की अगर बात करें, जो हमारे साथ ही उन्होंने सफर का आगाज किया, आज वहाँ पे भी इतनी महंगाई होगी आपके ख्याल? नहीं, वो उधर हुक्मरान के ठीक हैं, वो इंसान अच्छे हैं, उनकी हमारे जैसे इनका मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है। आपके पास लग्जरी गाड़ी देख लें, वो मर्सिडीज गाड़ी अपनी तैयार कर रहे हैं खुद से, और वो कह रहे हैं कि हम 35 से 36 लाख की देते हैं। तो आपकी जो आपकी घटिया किस्म की जो गाड़ी है वो 50 लाख से कम नहीं है। हम लोग गाड़ी यूज कर नहीं सकते, थर्ड लोग जो हैं। अब बाइक लेंगे, हमारी बाइक 2.25 लाख पे पहुंच चुकी है। 70 बाइक, आपको ये बता दूं, वो बाइक भी मेड इन पाकिस्तान नहीं होती। नहीं, वो चाइना से लेते हैं, उस पर टैक्स डालेंगे तो पाकिस्तान की जब लाएंगे तो हमें महंगी पड़ेगी वो। ठीक है, हम टैक्स पे पीछे में लगा दिए। आम इंसान को भी इन चीज़ों का पता चल गया है कि भाई नेबर कंट्री जिसे 76 साल हमने दुश्मनी की बात की, जिसे ये कहा वो हिंदू हैं, वो काफर हैं, वो ये हैं, वो हैं, आज वही हिंदू पूरी दुनिया में मेडिसिन दे रहे हैं। अमेरिका तक उनकी मेडिसिन जा रही है, इवन पाकिस्तान में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेडिसिन उनकी आ रही है। लेकिन हम लोग शायद नफरत की वजह से, हम लोग शायद अपने जज्बाती होने की वजह से आज इस पोजीशन पे मौजूद हैं। अगर हम अपने रिलेशन तमाम कंट्री से बेहतर कर लें, जैसे आपने अभी गाड़ियों की बात की है, हम नहीं लगता उधर से हम अपने रिलेशन अगर बेटर कर लें तो मैं यकीन से कहता हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से देख चुका हूं और मैंने इसको रिसर्च किया है। फॉरेन कंट्री भी विजिट? नहीं, फॉरेन कंट्री में नहीं गया। और इस पाकिस्तान में मैं कहता हूं कि ये इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएं तो हमें बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं, कुछ देने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास बिजली, गैस वगैरह हर कुछ अवेलेबल है, हमें देते नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान में लोग गैस की वजह से देते नहीं है भाई। हम गैस निकालते हैं, हमसे पूछें, गैस भी वाफर मिकदार में, बिजली भी वाफर मिकदार में, हमें देना नहीं है, क्योंकि हमें इन्होंने भेड़ चाल के पीछे लगाया हुआ है। हम उसी के तौर पे इन्होंने मसरूफ रखना है कि हम लोग अगर लेट्स सपोज खुशहाल हो जाएं या पब्लिक अगर खुशहाल हो जाए, ये तो पूछने लग पड़ेगी कि 76 साल आपने हमारे लिए किया क्या। ये पब्लिक को अगर पेट्रोल सस्ता मिल जाए, मेडिसिन सस्ती मिल जाए, ये तो पूछने लग पड़ेंगे पॉलिटिशियन से, गवर्नमेंट से कि हाँ भाई आप ये जो इतने पैसे यहाँ से आ रहे हैं, कोई IMF से आ रहे हैं, ये लग कहाँ पे रहे हैं। हमें यहाँ पे लोग पहले नंबर पे तो बोलने से डरते हैं, इवन ये बात बोलने से डरते हैं कि आप ये मुझे बताएं वोट किसको दिया था। जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग को दिया है, नून लीग को ही देते हैं। इन पे उम्मीद रखते हैं कि दूसरी पार्टियां, इन्होंने कुछ किया नहीं, ये कुछ करते तो हैं। यहाँ पे इनसे जो बातें की हैं, जो मेडिसिन के हवाले से खास तौर पे हमने बात की, खास तौर पे बहुत सी ऐसी चीज़ों के हवाले से जो मेडिकल फील्ड की चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पे कीमतें थी, जो आपके वहाँ पे कीमतें थी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपके जहाँ जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उसकी क्या कंडीशन रहती है, किस तरीके से वहाँ पे सर्विस दी जाती है किसी भी पेशेंट को, ये जरूर बताइएगा। लास्ट में अभी आपके सामने ये जना हॉस्पिटल है, अभी आप जाकर अंदर देख लें कि लोगों की, गरीब आवाम का क्या असर हो रहा है। मैंने तो सुना है एक बेड पे दो पेशेंट, दो तीन भी होते हैं ब्रो, तीन भी होते हैं। और अंदर जाके देखें, जो सरकारी उन्होंने एक वार्ड छोड़ी हुई, अभी वो खाली पड़ी होगी। जब वहाँ पे कोई VIP आएगा, उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उसको पूरा देखभाल किया जाएगा। जो पाकिस्तानी हमारे गरीब आवाम है, जिनके टैक्स से सब कुछ बनाते हैं, उनको रोला जाएगा। एक बेड पे 4 हैं, नहीं है तो मर जाए तो कोई सुनी। हॉस्पिटल में भी VIP वाला कल्चर मौजूद है, यानी मरीज भी VIP होगा या कोई सादा होगा। ये पाकिस्तान है, इधर हर चीज़ VIP को तरजीह दी जाती है। और यहाँ पे अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि जैसे ये भाई मौजूद हैं, जैसे ये भाई मौजूद हैं, जैसे ये यहाँ पे ये जो लोग मौजूद हैं, अपने सारे यहाँ पे पर्ची लेके, यहाँ पे अपना बिल लेके आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इन चीज़ों के ऊपर वर्क करती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर वाकई में पाकिस्तान की पब्लिक का कोई भी सियासी पार्टी है, चाहे वो इमरान खान की है, चाहे वो नून लीग की है, चाहे वो PTI है, जो भी हैं, अगर वो वाकई में इन लोगों की हेल्प करेगी तो मैं गारंटी से कहता हूं कि हमारे भी प्राइम मिनिस्टर की उतनी ही रिस्पेक्ट होगी जितनी दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर की। खासतौर पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर आज दुनिया में कहीं पे जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट है। हमारे और लीडर्स की उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई इससे एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।